गुड इवनिंग क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 8B का आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8B का 6वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा चेंज टू बी डेसिमल बाय डिवीजन। इसको डेसिमल में बदलना है, कैसे करके? डिवाइड करके, डिवीजन के मेथड से हमको इसको क्या करना है, डेसिमल में बदलना है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन दिया तो इसको इम्प्रॉपर करने के लिए हम इसका रिलेशन लिख लेते हैं। 4 और 80 का रिलेशन है मल्टीप्लाई का, ऊपर वाला प्लस का। तो 8 4 जा 30, 80 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा 32, और 0 लगा दिए, और उसमें 31 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। 31 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 351 हो जाएगा। 351 अपॉन 80। अब इसको डेसिमल में करने के लिए हमें क्या करना है, किस मेथड से? डिवीजन मेथड से इसको डेसिमल में करना है। तो डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 80 डिवाइड 351 पहले कितने टाइम जाएगा? अभी हम 4 टाइम में किए ना, 320 आया है, तो 4 टाइम इसको भेजेंगे 320, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 31। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट जैसे हम लगाते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एक 0 बढ़ जाता है। अब 310, 0 0 छोड़ दीजिए। 8 के टेबल में 31 आता है कि नहीं? 8 के टेबल में 31 नहीं आता है, तो उससे कम कितना आता है? 24 आता है। कितने टाइम में? 3 टाइम में। 24 लिखिए, एक 0 लगा दीजिए, माइनस करेंगे 0 0 0। 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट लगाए हैं तो हम क्या बताएं, जब पॉइंट लगाए तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 8 के टेबल में 70 आता है कि नहीं? नहीं आता है, तो 70 से कम कितना आता है? कितना आता है? 64। 8 8 जा 64, तो 64 लिख के हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अभी पॉइंट लगा है तो हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। 8 के टेबल में 60 आता है क्या? 8 के टेबल में 60 नहीं आता है। 60 से कम कितना आता है? 56। कितने टाइम में? 7 टाइम में। तो यहाँ 56 हम लिख के माइनस कर देंगे, यहाँ बचा 40। अभी पॉइंट लगा है ना, तो अभी भी हम 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ, कितने टाइम में? 5 टाइम में। तो 5 टाइम एक 0 लगाए पहले से, उसको लगा के हम माइनस कर दिए। डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आया? 4.3875। इसको हम डिवाइड करके बता रहे हैं, 4.3875। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा 6B का पहला सॉल्व होता है। 6B का सेकेंड देखते हैं। ये तो पहले इनप्रॉपर में ही है, तो बस हमको क्या करना है, डिवाइड देना है। 25 से 51, 25 से 13 में। तो 25 के टेबल में 13 तो छोटा है ना, तो कितनी बार जाएगा? 0 टाइम जाएगा। 0 टाइम जाएगा तो यहाँ 0 लिख के हम माइनस कर लिए। अब यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 25 के टेबल में 130 आता है, पता नहीं, 130 नहीं आता है। कितना आता है? 125 आता है। कितने टाइम में? 5 टाइम में। माइनस करने पे क्या आएगा, बस 5 बचेगा। पॉइंट लगाया है हमने, पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पे एक 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो पूरी तरह से टर्मिनेट, पूरी तरह से कट नहीं जाता। अब 25 के पार में 50 आता है, हाँ आता है। कितने बार में? 2 बार में। बस हम 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड देके इसको डेसिमल में लाएं तो क्या हुआ है, 0.52। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। सी वाला का देखते हैं, तो 25/8, ये हमारा सी वाला कह रहा है। सीधे हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 8 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो उससे कम कितना आता है? 24। कितने टाइम में? 3 टाइम में। माइनस करेंगे, 1 बचा। अभी पूरी तरह से नहीं कटा है, टर्मिनेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम में। 1 टाइम लिख के माइनस किए, क्या बच गया? 2। पॉइंट लगा, अभी भी हम यहाँ क्या करते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार में जाएगा? 2 टाइम में। कितना हुआ? 16। अब क्या बच गया? 4। अभी भी नहीं कटा, तो हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम में। अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कट गया। टर्मिनेट मतलब पूरी तरह से कट जाना, डिविजिबल हो जाना। अब इसको डिवाइड देने पे कितना है? 3.125। ये हमारा क्या है,
आंसर आया। इसी के साथ हमारा सी वाला भी सॉल्व होता है। डी वाले की ओर बढ़ते हैं। सो डी वाला कह रहा है 15/32, यानी हमको 32 से क्या करना है, 15 में डिवाइड देना है। तो 32 के टेबल में 15 नहीं आता है तो कितने टाइम्स आएगा, 0। 0 लिख के हम माइनस करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ा देंगे। पॉइंट बढ़ाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। और 32 के टेबल में 150 आता है क्या? हाँ बताओ भाई, 32 के टेबल में 150 आता है क्या? कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में। 5 टाइम डिवाइड देते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये कट गया। इसको डेसिमल फ्रैक्शन क्या आया, 0.5। ठीक है। ऐसे ही ई वाला है हमारा 40 से डिवाइड देना हमें 16 में। तो 40 के टेबल में 60 नहीं आता तो कितने टाइम्स आएगा, 0। जी कितना, ये 4 टाइम जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ऐसे नहीं कट रहा है क्या, एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। ये 2 से कटा, माइनस की हम कितना आएगा, 22 आया। पॉइंट लगा तो एक 0 हम बढ़ा देंगे। अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो 6 टाइम डिवाइड देते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 1 19। 6 टाइम भेजे डिवाइड में, यहाँ आया 8, यहाँ 11 में से 9 गया 2, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा 8 टाइम में। तो 8 टाइम में इसको डिवाइड देते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 1 25। अब माइनस करते हैं, यहाँ पे आता है 24, एक 0 लगाए, लगा देंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये 7 टाइम में जाएगा। 7 टाइम डिवाइड देते हैं तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 1 22। यहाँ पे आया 6, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा दिया। अब कितने टाइम जाएगा, अब ये 5 टाइम में जाएगा। यहाँ 5 लिख देते हैं। अब ये 160 क्या हो गया, पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। इसको पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, 15/32 है ना, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे 0.46875। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 0.46875। ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। सेम वैसे ही इसको डिवाइड दे रहे थे हम, 40 से डिवाइड दे रहे थे 16 में। 40 के टेबल में 16 नहीं आता है तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे 16 नोट डाउन हो गया। पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। तो 4 4 जा 16 होता है ना, 4 4 जा 16, एक 0 लगा के हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0.4। ठीक है। ऐसे 1/2 में डिवाइड देना हमको, 2 से 1 में। इसका तो सिंपली हम जानते हैं कि क्या होगा, 0.5, लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में। अब इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया, 0.5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 130/150। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 0 से 0 को क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 13/25, यही ना बचा। और जैसे हमने 6 के पहला डिवाइड हमने 13/25 का किया था, सेम डिवाइड वही हमारा क्या है, 6 क्वेश्चन का पहला ही हमारा डिवाइड हो गया। 25 से हमको 13 में डिवाइड देना है। तो हमको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ये वाला डिवाइड, तो हमको आंसर पता है क्या आएगा, पहले 0 आएगा,
फिर पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ा, फिर गया कितने 2 टाइम में, 5 टाइम में गया, उसके बाद जाएगा 2 टाइम में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने किया था इसलिए हमको इसका आंसर और इसका जवाब हमको पता है। अब नेक्स्ट डिवाइड की ओर बढ़ते हैं। 25 में डिवाइड देना है 45 का, 45 में डिवाइड देना है 25 का। तो 25 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता है। कितना आता है? 25 एक बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में 50 हो जाएगा। माइनस करने पे कितना आया? 20। बस यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम में, क्योंकि 4 बार में 100 आता है तो 8 बार में कितना आएगा? 200। बी वाला भी डिवाइड हो गया। 20 से अगर डिवाइड देते हैं 70 में तो पहले तो 0 टाइम जाएगा क्योंकि 17 छोटा है 20 से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ गया यहाँ पे। अब कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। 160 लिख के हमने माइनस किया। अभी भी ये नहीं कटा है, पॉइंट लगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। और ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम में। 25 जा 100। इसी के साथ हमारा सी वाला भी हो गया। डी वाला देखते हैं हम। डी वाला लिखा है 3/8। बस 8 से डिवाइड दे दीजिए 3 में। 3 के टेबल में 8 के टेबल में 3 नहीं आता तो 0 टाइम गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। पॉइंट लगने पे यहाँ क्या आ गया? 0। अभी कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम में। माइनस करने पे आया 6। अभी भी ये नहीं कटा है तो पॉइंट लगा तो आगे क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम में। अब यहाँ बच गया 4। अभी भी नहीं कटा ना तो पॉइंट लगा तो एक 0 बढ़ गया। अब ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम में। इसी के साथ हमारा डी वाला भी सॉल्व होता है। ई वाले की ओर बढ़ते हैं। ई वाला है हमारा 11/4। तो 4 से 11 डिवाइड देना है। 4 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से कम कितना आता है? 8। तो 8 लिख के माइनस कर देंगे हम। माइनस के कितना है? 3। कितने टाइम में 8 आता है? 2 टाइम में। अब क्या होगा? अब कितने टाइम जाएगा? 4 के टेबल में 3 नहीं आता है ना तो यहाँ क्या लगेगा? पॉइंट। यहाँ 0 बढ़ गया। 4 के टेबल में 30 कितना आता है? 30 नहीं आता, उससे कम 28। कितने टाइम में? 7 टाइम में। बच गया 2। अभी भी नहीं कटा तो पॉइंट लगाए तो हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम में। और ये पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 2.75 आंसर हो गया। ऐसे 125 में 13 का डिवाइड देते हैं तो पहले तो 0 बार में जाएगा। 0 बार लिख के माइनस किए, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दिए। 125 के पारा में 130 नहीं आता है। कितनी बार में जाएगा? 125 एक बार में जाएगा। माइनस किए, 5 बचा। पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ाएंगे तभी भी कितनी बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा। पॉइंट लगा तो एक 0 और बढ़ गया। अभी कितनी बार में जाएगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 24 टाइम में, 5 टाइम में। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम में? 5 टाइम में भेजते हैं इसको। 4 से डिवाइड देते, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 1 5। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होता है, एक्सरसाइज 8B का। आई होप आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।